नमस्कार सभी देशवासियों, आदरणीय पेंशन धारकों, हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों और कर्तव्यनिष्ठ केंद्रीय कर्मचारियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, वो केवल एक साधारण खबर नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनके संघर्षों और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में लगा दी और आज अपने जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हैं, जहां उन्हें सुरक्षा, सम्मान और स्थिर आय की सबसे अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, जब हम पेंशन की बात करते हैं तो ये केवल एक मासिक रकम नहीं होती, ये उस विश्वास का प्रतीक होती है जो एक कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में सरकार और व्यवस्था पर करता है। वो हर महीने अपने वेतन से एक हिस्सा इसलिए देता है ताकि बुढ़ापे में उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सके, ताकि वो अपने बच्चों पर बोझ न बने और ताकि बीमारी, दवाई और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच उसे समझौता न करना पड़े। आज की ये चर्चा उन्हीं उम्मीदों को नई ताकत देने वाली है। दोस्तों, लंबे समय से देश भर में EPS 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले लाखों पेंशनर्स एक ही मांग कर रहे थे कि उनकी न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। जब ये योजना शुरू हुई थी, तब परिस्थितियां अलग थीं, महंगाई का स्तर अलग था, जीवन यापन की लागत कम थी। लेकिन समय के साथ हालात बदल गए। आज दूध, दाल, तेल, सब्जियां, गैस सिलेंडर, बिजली, दवाइयां और चिकित्सा सुविधाएं सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति केवल 2 या 3 हजार रुपए प्रतिमाह पर अपना गुजारा करने को मजबूर हो, तो ये किसी भी संवेदनशील समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का कदम माना जा रहा है। ये निर्णय उन सभी लोगों के लिए एक आशा की किरण है, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि के माध्यम से EPS 95 में नियमित योगदान दिया और कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की। जब हम 7,500 रुपए की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये एक आंकड़ा मात्र लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए उस बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में जो किराए के छोटे से मकान में रहते हैं, जिनकी मासिक दवाइयों का खर्च ही 2 से 3 हजार रुपए तक पहुंच जाता है, जिन्हें बिजली का बिल, राशन, कपड़े और कभी-कभी डॉक्टर की फीस भी देनी होती है। पहले जहां उन्हें सीमित पेंशन के कारण कई बार जरूरत और मजबूरी के बीच चुनाव करना पड़ता था, वहीं अब ये बढ़ी हुई राशि उन्हें थोड़ी राहत दे सकती है। ये उन्हें ये एहसास दिला सकती है कि उनका जीवन केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान में भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार रखता है। ये बढ़ोतरी उनके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और उनके परिवार के भीतर उनकी भूमिका को और सशक्त बनाएगी। EPS 95 योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक सेवा कर चुका है और नियमित रूप से EPF खाते के माध्यम से योगदान देता रहा है, वही इस पेंशन का हकदार माना जाता है। 10 वर्ष की यह अवधि इसलिए तय की गई है क्योंकि यह न्यूनतम सेवा काल है जो किसी कर्मचारी को पेंशन का अधिकार प्रदान करता है। जो लोग 10 वर्ष से कम अवधि तक सेवा कर पाए, वे इस विशेष लाभ के दायरे में नहीं आते, लेकिन जिन्होंने दशक भर या उससे अधिक समय तक देश की औद्योगिक और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया, उनके लिए यह फैसला जीवन बदलने वाला हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह लाभ केवल वर्तमान पेंशनर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। एक बार आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद पात्र पेंशनर्स के खातों में ये राशि स्वतः जमा हो सकेगी, बशर्ते उनके KYC और बैंक विवरण अद्यतन हो। अब जरा इसके व्यापक प्रभाव पर भी विचार करें। जब लाखों पेंशनर्स की मासिक आय में वृद्धि होती है, तो उसका असर केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहता। वे अधिक आत्मविश्वास के साथ बाजार में खरीदारी करते हैं, स्थानीय दुकानदारों से सामान लेते हैं, छोटे व्यवसायों को समर्थन देते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस प्रकार एक सकारात्मक आर्थिक चक्र शुरू होता है जो समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पेंशन में वृद्धि केवल सामाजिक सुरक्षा का उपाय नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी राहत की, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि के रूप में सामने आई है। महंगाई भत्ता वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कर्मचारियों की आय को बढ़ती कीमतों के अनुरूप समायोजित किया जाता है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं तो कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। 4% की यह वृद्धि सुनने में भले छोटी लगे, लेकिन जब इसे मूल वेतन पर लागू किया जाता है
तो ये मासिक और वार्षिक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उनके लिए यह वृद्धि हजारों रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। वर्ष भर में ये राशि एक बड़ी बचत या अतिरिक्त खर्च की क्षमता में बदल जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्ति के बाद आय का नियमित स्रोत सीमित हो जाता है और बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा व्यय बढ़ता है। ऐसे में महंगाई राहत उनके लिए जीवन रेखा का कार्य करती है। 4% की वृद्धि से उन्हें अपनी दवाइयों, जांचों और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी। कई बार ये अतिरिक्त राशि उन्हें मानसिक सुकून भी देती है, क्योंकि उन्हें ये भरोसा रहता है कि सरकार महंगाई के दौर में उनके साथ खड़ी है। ये केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि भावनात्मक समर्थन भी है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी सामान्यतः जनवरी और जुलाई से प्रभावी मानी जाती है। कई बार आधिकारिक घोषणा बाद में होती है, लेकिन लाभ पूर्व प्रभाव से दिया जाता है और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को बकाया एरियर भी एक साथ प्राप्त होता है। ये एरियर कई परिवारों के लिए अतिरिक्त राहत लेकर आता है। कोई अपने घर की मरम्मत करवा लेता है, कोई बच्चों की पढ़ाई की फीस भर देता है, तो कोई स्वास्थ्य संबंधी लंबित खर्चों को पूरा कर पाता है। इस प्रकार ये निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी व्यापक प्रभाव छोड़ता है। इन दोनों निर्णयों को साथ में देखें तो स्पष्ट होता है कि ये सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक ओर ईपीएफ 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर पर लाने का प्रयास है, दूसरी ओर महंगाई भत्ते और राहत के माध्यम से वर्तमान आय को महंगाई के अनुरूप बनाए रखने की कोशिश है। ये संतुलन आवश्यक है, क्योंकि केवल पेंशन बढ़ाना या केवल महंगाई भत्ता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता। दोनों मिलकर ही वास्तविक राहत प्रदान करते हैं। जब एक बुजुर्ग पेंशनर को 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और साथ ही महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलता है, तो उसके जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार संभव होता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सावधानी भी जरूरी है। जब भी ऐसी बड़ी घोषणाएं होती हैं, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कुछ लोग गलत जानकारी फैलाकर भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त की जाए। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, संबंधित मंत्रालय की अधिसूचनाएं और विश्वसनीय समाचार माध्यम ही सही जानकारी का स्रोत हैं। अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और मोबाइल नंबर को अपडेट रखना भी बेहद आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा के कारण भुगतान में देरी न हो। डिजिटल युग में पारदर्शिता और सटीकता दोनों संभव हैं, बशर्ते हम अपनी जानकारी सही और अद्यतन रखें। आज जब हम इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि पेंशन और महंगाई भत्ता केवल आर्थिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता का प्रतिबिंब है। एक राष्ट्र की मजबूती केवल उसके युवाओं से नहीं, बल्कि उसके वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान से भी मापी जाती है। जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की, उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यही कारण है कि ये दोनों फैसले केवल वित्तीय घोषणा नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। आने वाले समय में यदि इन प्रस्तावों को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है, तो लाखों परिवारों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास की नई रोशनी जलेगी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये समय सकारात्मक सोच और जागरूकता का है। अपने अधिकारों को जानिए, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए और धैर्य बनाए रखिए। सरकार की प्रक्रियाएं समय ले सकती हैं, लेकिन एक बार अधिसूचना जारी होने पर लाभ सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। ये युग डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था का है, जहां हर लेन देन का रिकॉर्ड होता है और हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ईपीएफ 95 के पेंशनर्स के लिए 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए 4% महंगाई भत्ता वृद्धि वास्तव में एक नई उम्मीद की शुरुआत है। ये उम्मीद केवल पैसों की नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की है। आप सभी स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, यही कामना है।